मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बहुत ही मज़े की स्टोरी सुनाऊंगी, जिसको सुन के आप बहुत कुछ सीख लेंगे। एक शख्स था, वो बहुत ही गरीब था, यानी कि पुअर मैन था बहुत ज़्यादा। और उसकी बेटियां भी थीं जिनकी शादियां ही नहीं हो रही थी, रिश्ते ही नहीं हो रहे थे। उसने क्या किया, वो उसको किसी ने बुजुर्ग का पता बताया कि इस बुजुर्ग के पास जाओ, वो तुम्हें कुछ हाल बताएगा। वो जब उस बुजुर्ग के पास गया, वो गरीब आदमी, तो उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम ऐसे करो, रोजाना 200 लोगों को खाना खिलाओ, फिर तुम्हारी बेटियों को रिश्ते हो जाएंगे, शादियां हो जाएंगी। वो अंदर से बाहर आया, बुजुर्ग के घर से बाहर आके रो रहा था, तारो कतार रो रहा था बेचारा। कि एक शख्स वहां से गुजर हुआ, उसने कहा भाई तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? तो उसने बताया कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरी बेटियों की शादियां नहीं हो रही, तो ये बुजुर्ग साहब कह रहे हैं कि तुम रोजाना 200 आदमियों को खाना खिलाओगे। ये भी एक किस्म का सदका ही था कि खाना खिलाना 200 लोगों को। वो आदमी सोच में पड़ गया, फिर कहता है ये कौन सा मुश्किल काम है। तुम ऐसा करो, रोजाना इतना सा आटा लो और एक कोने में डाल दो, अपने घर के एक कोने में डाल दो। तो इंसानों को नहीं, तो अल्लाह ताला की और भी मखलूक है, सिर्फ इंसान ही अल्लाह की मखलूक नहीं। जिनको 200 लोगों को खाना खिलाओगे, अल्लाह की मखलूक और भी हैं। तो वो जब ये खाएंगी, यानी कि कीड़ियाँ, चींटियाँ जिसको कहते हैं, चींटियाँ वगैरह वो आटा खाएंगी, तो वो भी तकरीबन, देखा नहीं आपने, ज़रा सा कुछ चीनी गिर जाए या आटा थोड़ा सा रोटी पकाते पकाते गिर जाए शेल्फ पे, तो इतनी कीड़ियों की बहारें आ जाती हैं। तो वो तुम उनको खिलाओ, 200 हो जाएंगी वो। तो वो उसने ऐसे किया, उस आदमी ने उस शख्स का बात मान के ऐसे किया, घर जाके एक कोने में थोड़ा सा आटा डाल दिया, और वो ताकि कीड़ियाँ खाएं, कीड़े खाएं, जो खाएं, उनको 200 तो हो ही जाएंगे ना। इस तरह उसने ये रोजाना करना शुरू कर दिया। जब वो आटा खत्म हो जाता थोड़ा सा, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर जब भी खत्म होता वो डालते थे। और मैं आपको बताऊं कि मैं भी अपने घर की छत पे जाती हूँ, चिड़ियों को पानी डालती हूँ। मैंने कनालियाँ छोटी छोटी रखी हुई हैं, 2 कनालियों में मैं पानी डालती हूँ, एक कनाली में मैं बाजरा या कोई दाना डाल देती हूँ या चावल डाल देती हूँ। और छत पे जब मैं फिरती हूँ, वॉक करती हूँ, तो देखती हूँ कुछ जगह पे कीड़ियाँ फिर रही होती हैं। छत के किसी भी जगह उन्होंने सुराख किया होता है छत पे, और फिर रही थी इतनी ढेर सारी कीड़ियाँ। तो मैं वहाँ क्या करती हूँ, वहाँ भी थोड़े से चावल डाल देती हूँ या आटा डाल देती हूँ। तो वो एक दिन के बाद दूसरे दिन खत्म। ये सबसे बड़ा सदका है। और सदका ऐसी चीज है जो कि इंसान की बहुत सी मुश्किलों को हल कर देता है। तो आप सबको बहुत सबक मिला होगा इस चीज से। और आजकल तो वैसे गर्मी है, इतनी सख्त गर्मी है, आप लोग भी छत पे थोड़ा सा कोई कनाली रख लें या कुंडा सा रख लें, छोटा सा मिट्टी का, बड़ा सस्ता सा आ जाता है, वो छत पे रखें, पानी से भर के रखें, और एक कनाली में या एक कोने में आटा या चावल डाल दें। ये सबसे बड़ा सदका है। उस शख्स ने ऐसे किया और उसकी मुश्किल आसान होगी और उसकी बेटियों की शादियां भी होगी। आप लोगों ने इससे क्या हासिल किया कि सदका बहुत जरूरी चीज है, ये 100 बलाओं को टालता है। एक और बात मैं आप लोगों से कहूँ कि जैसे आपने रोटियां पकाई हैं, आप लोगों ने रोटियां पकाई हैं या चावल पकाए हैं, तो रोटियों में से आधी एक
फालतू पक गई है या किसी ने नहीं खाई तो वो बच गई है, तो आप उसके छोटे छोटे पोरे पोरे जानते, छोटे छोटे पीस करके वो भी आप छत पे डाल सकते हैं। गंदी नहीं करनी, गंदगी नहीं फैलानी, तो वो भी चिड़िया, कबूतर, कौवे, मैना, कोयल सब आएंगे, वो खाएंगे और आपको 100 दुआएं देंगे। अगर कुछ भी नहीं है, चावल बच गए, खाए हैं, बच गए हैं, दूसरे दिन के भी बच गए हैं, तो वो भी आप बचे हुए भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप नए डालें। इसके अलावा आपने रोटी बनाई है, ठीक है, रोटी बेली है, बेलने के नीचे देखें कितना आटा आपने गिरा दिया, पूरी शेल्फ आटे से भर दी। अब ये ना सोचें कि ये हमने साफ ही नहीं करना, गंदगी रहने दो, नहीं। आपको पता है कि सफाई निस्फ ईमान है, आपने उसको साफ करना है, बेलने को भी और शेल्फ को भी अच्छी तरह साफ करके जो आटा ये गिरा हुआ है वो सारा इकट्ठा करें, और जो आपने कोना कदरा रखा हुआ है वहाँ डाल दें प्रॉपर जगह पे। गंदगी बिल्कुल नहीं फैलानी, ये ना कहें कि ये भी सदका खाने दो, कीड़ियों को, चूंटियों को खाने दो, ठीक। अब आप लोगों से गुजारिश है कि सफाई का बहुत ख्याल रखना है। अत्तहुरु शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ ईमान है, ठीक है। आप लोगों से गुजारिश है कि अपने आप को भी साफ रखें, अपने घर को भी साफ रखें। जैसा कि कोरोना फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा फैल गया पाकिस्तान में, तो उसको सफाई से ही हम ख़त्म कर सकते हैं। अपने हाथों को बार बार धोएं, अपने घर को साफ सुथरा रखें, जहाँ भी गंदगी हो उसको साफ करें। और ये जो सदके के तौर पे आप पानी डाल रहे हैं या कोई आटा, चीनी कुछ गिर गया तो वो डाल रहे हैं, आपके पास नहीं है कुछ भी, तो सिर्फ एक कनाली में, छोटी सी बाउल में आप सिर्फ पानी ही डाल दें, वो भी परिंदे पिएंगे, आपको 100 दुआएं देंगे, ओके। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल वाले आइकन पे क्लिक ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दें, जैसे कि मैंने आपको अच्छी सी स्टोरी सुनाई है। और सदका ऐसी चीज़ है जो कि हमारा आगे भी हमारे काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा। और वहाँ पे जब देखेंगे लोग जो सदका देते थे, उनके रुतबे, उनका दर्जे इतने बुलंद है, तो अल्लाह ताला से कहेंगे या अल्लाह पाक हमें एक दफ़ा और दुनिया में भेज दो ताकि हम सदका खुल डुल के करें। समझ आई आपको? ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, फी अमान अल्लाह, थैंक यू।